प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर एक दिव्य वातावरण छाया हुआ था। चारों ओर बर्फ की श्वेत चादर बिछी थी, मंद पवन बह रही थी और वातावरण में नमः शिवाय की गूंज थी। भगवान शिव ध्यानमग्न अवस्था में विराजमान थे और माता पार्वती उनके समीप शांत भाव से बैठी थी। कुछ समय बाद माता पार्वती के मन में एक विचार आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहा, स्वामी, हमारे दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय दोनों ही अद्भुत हैं। एक बुद्धि में श्रेष्ठ है और दूसरा पराक्रम में। क्यों न आज हम उनकी समझ और विवेक की परीक्षा लें? भगवान शिव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, जैसा तुम्हें उचित लगे। माता पार्वती ने तुरंत अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। एक और थे कार्तिकेय, तेजस्वी, पराक्रमी, युवावस्था की ऊर्जा से भरे हुए, अपने मयूर पर सवार। दूसरी ओर थे गणेश, शांत, सौम्य, धैर्य से भरे, हाथ में मोदक और मुख पर करुण मुस्कान। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, वत्सो, आज मैं तुम दोनों के लिए एक प्रतियोगिता रखती हूँ। जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा, वही इस दिव्य फल का अधिकारी होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय के नेत्र उत्साह से चमक उठे। उन्होंने तुरंत कहा, माँ, यह तो मेरे लिए बहुत सरल है। इतना कहकर वे अपने मयूर पर सवार हुए और आकाश की ओर उड़ चले। पर्वत, नदियाँ, जंगल, समुद्र सब उनके नीचे से तेजी से गुजरने लगे। उन्हें अपने पराक्रम पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन गणेश जी वहीं बैठे रहे। न कोई जल्दबाजी, न कोई चिंता, न कोई प्रतिस्पर्धा की भावना। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, गणेश, तुम परिक्रमा के लिए क्यों नहीं जा रहे? गणेश जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे लिए आप और पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। जब सारा संसार आप दोनों में ही समाया है, तो पृथ्वी की अलग से परिक्रमा करने का क्या अर्थ? यह कहकर गणेश जी उठे। उन्होंने पहले भगवान शिव की परिक्रमा की, फिर माता पार्वती की। श्रद्धा और प्रेम से 3 बार। फिर शांत स्वर में बोले, माँ, मेरी परिक्रमा पूर्ण हुई। माता पार्वती और भगवान शिव एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। उनके हृदय आनंद और गर्व से भर गए। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर वह दिव्य फल गणेश जी को प्रदान कर दिया। कुछ समय बाद कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके, वे थके हुए थे, लेकिन मन में विजय का भाव था। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि गणेश जी के हाथ में दिव्य फल है, वे चकित रह गए। उन्होंने कहा, माँ, यह कैसे संभव है? मैंने तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की है। माता पार्वती ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, वत्स कार्तिकेय, तुमने संसार की परिक्रमा की, लेकिन गणेश ने संसार का सार समझ लिया। भगवान शिव बोले, जिसने माता पिता को ही ब्रह्मांड मान लिया, उसके लिए सारी दिशाएं स्वयं परिक्रमा बन जाती हैं। कार्तिकेय को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्रता से गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, भैया, शक्ति से गति मिलती है, लेकिन बुद्धि से सत्य। इस तरह यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ी परिक्रमा है और सच्ची विजय बुद्धि, विनम्रता और भक्ति से ही प्राप्त होती है। जय गणेशाय नमः।